मेरे बहुत से भय विसर्जित हो गए थे और बहुत से भ्रम जो मैंने पाल रखे थे, जो मुझे समाज से मिले थे, जो मुझे ग्रंथों से, विद्वानों से मिले थे, चकनाचूर हो गए। जैसे एक बहुत बड़ी इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर गई हो और वो सभी पत्ते जमीन पे आके बिखर गए। मेरी धारणाएं विखंडित होने लगी। मेरे जीवन में एक क्रांति की ज्वाला धधक उठी। ये दृश्य क्या देखा कि मेरा जीवन बदल गया, लक्ष्य बदल गया। लक्ष्य बदल ही नहीं गया बल्कि विपरीत हो गया। सबसे पहला जो मेरा भय खत्म हुआ वो हुआ मृत्यु का भय। मृत्यु का भय जो धरती पर सबसे बड़ा भय है, जो आपकी विकास की प्रगति को ब्रेक लगा देता है, जिससे आप स्वच्छ मन से, स्वस्थ मन से सोच भी नहीं सकते। मृत्यु का भय खत्म हो गया। कैसे? भाई को देखते ही मेरे मन में आया, फौरन मेरे दिमाग में बात चकाचौंध हो गई, बिजली की तरह चमकी कि जब मेरा सुरेश भाई नहीं मरा तो मैं कैसे मरूंगा? जब मेरा भाई नहीं मरा, हमने इसको जला दिया अपने हाथों से, उसको मैं चिता के ऊपर डाल के अग्नि दे के आया हूं, वो मेरे सामने खड़ा है। मेरे भीतर जरनाट उत्पन्न हुए, कंप गया मेरा रोआ रोआ। ओह, इतनी बड़ी भ्रांति में मैं जी रहा था अब तक। मैं करीब 28 वर्ष के रहा हूंगा उस वक़्त, और 28 वर्ष तक मैं अपने आप को शरीर ही मान रहा था। लेकिन आज मैं भाई के प्रति दोनों हाथों को जोड़कर साष्टांग प्रणाम करते हुए उसे धन्यवाद कहा। मेरा भाई मुझे कहने लगा, क्या कर रहे हो विजय? मैंने कहा, भाई तू मेरे लिए भगवान बन गया है। जैसे तुम्हारे दर्शन हो गए वैसे भगवान के दर्शन हो गए। मैं तलाश में था, लेकिन ईश्वर ने मुझे पहले मेरा एक भ्रम तोड़ा। जब हनुमान जी के रूप में मुझे टीटी के दर्शन हुए तो मुझे समझ आया कि देवी देवताओं का अस्तित्व है। ये धर्म ग्रंथ देवी देवताओं की उपस्थिति को जो बता रहे हैं वो ऐसे ही गपोड़ शंख नहीं है, वो सही है और बिल्कुल सही है, 100% सही है। और दूसरा भय आज भाई तुमने समाप्त कर दिया, मृत्यु का भय। मैं शरीर हूं, ये भय भी आज समाप्त हो गया, ये भ्रम भी आज समाप्त हो गया।
क्योंकि जब तुम नहीं मरे तो मैं कैसे मरूंगा? प्रकृति का नियम तो सभी के लिए यकसा है, तो मेरे लिए कैसे बदल जाएगा और किसी के लिए कैसे बदल जाएगा? ये तो बदलने वाला नहीं है। अगर धरती में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो विजय कुमार के लिए अलग और सुरेश कुमार के लिए अलग नहीं हो सकती। धरती के हर प्राणी में काम करेगी। और अगर भैया तुम नहीं मरे तो फिर मैं भी नहीं मरूंगा, निश्चित है। ईश्वरीय सिद्धांत मेरे लिए एक्सेप्शनल केस नहीं हो सकता। भाई मुस्कुराने लगा। उसने कहा, मुझे इस बात का तो इल्म ही नहीं था कि तुम इतनी गहरी बात सोच जाओगे। मुझे ध्यान में ही नहीं थी ये बात कि तुम यहां पर पहुंच जाओगे। मैंने कहा, भाई गाड़ी में हुई दुर्घटना या घटना के बाद मैं पागलों की तरह ये वर्ष गुजारी हैं। सन 70 की घटना और आज 80, 10 वर्ष बीत गए मुझे। 10 वर्ष की अथक साधना, शायद ईश्वर ने वो मेरी साधना का फल आज मुझे दे दिया है। जो मैंने इतनी कल्पना की, मैं कल्पता रहा, मैं सोचता रहा, मैं पागलों की तरह, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। यहां तक कि घर भी छोड़ दिया था। लेकिन आज मुझे समझ आ रही है कि उस देवता का वचन जो हनुमान जी ने मुझे कहा था कि घर पे चले जाओ, तुम्हें वहीं पे सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। भाई, मेरे जीवन का एक महत प्रश्न गिर गया। आज मैं मानसिक बेड़ियों से आजाद हो गया। आज मैं समझ गया कि मैं शरीर तो नहीं हूं। क्या हूं ये तो मुझे अभी भी नहीं मालूम, क्योंकि एक बात तो सत्य हो गई है कि तुम शरीर नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे शरीर को मैंने खुद अपने हाथों से चिता दी है। मैंने खुद चिता दी थी मेरे भाई की। और जब तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम नहीं जले तो मैं कैसे जलूंगा भैया? ईश्वर मेरे लिए नियम नहीं बदल सकता। आज मेरी ये बेड़ियां टूट गई हैं, मेरी ग्रंथियां समाप्त हो गई हैं। और दूसरा, धीरे 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 एक एक ग्रंथि, सामाजिक ग्रंथि, कुछ समाज ने हमें दी हुई थी, कुछ धर्म ने हमें दी हुई थी, कुछ व्यक्तियों ने तथा कथित साधु संत महात्मा प्रौढ़ व्यक्ति, हमारे बड़े बुजुर्ग, उन्होंने हमारे दिमागों पर बेड़ियां लगा रखी थी। मुझे आज वो तड़क 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 करके टूटती हुई नजर आई, एक एक करके टूट गई। और मेरी भाषा में लोगों को नास्तिकता और विद्रोह दिखने लगा। जब मैं बोलता तो सत्य बोलता, और लोग मुझे कहते कि कमाल है,
तुम इन धारणाओं को गलत बता रहे हो। तुम्हारे दिमाग में फर्क तो नहीं पड़ गया है? हजारों सालों से हमारे वेद पुराण ग्रंथ सभी यही तो बोल रहे हैं और तुम इनसे उलट बोल रहे हो। मैं कहता भैया मैं क्या करूं? जो मुझे तब दिखता था मैं तब बोलता था, जो मुझे अब दिखता है मैं अब बोलता हूं। दृष्टि बदल गई है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी व्यक्ति की दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि बन जाती है। दृष्टि का बदलाव सृष्टि का बदलाव हो जाता है। सो मेरी बहुत बड़ी उलझन, एक जकड़न, बेड़ियां जिनसे व्यक्ति सारी उम्र और मैं कहूँगा अनंत जन्मों तक जूझता रहता है। वो एकदम से टूट गई, ढह ढेरी हो गई, राख में तब्दील हो गई। और एक तरफ ये दृश्य और दूसरी तरफ सब धारणाएं, सब भ्रम, सब भय धड़ाम से गिर पड़े। जैसे मैं मुक्त हो गया, जैसे मैं आसमान में उड़ने लगा हूं, जैसे मेरे पंख लग गए, जैसे वृहद आसमान में मैं उड़ा जा रहा हूं बिना रोक टोक। अब मुझे कोई बेड़ी बंधन नहीं बांध रहा था, क्योंकि मैं मूलभूत समस्या से निजात पा चुका था। ऐसे ही समय बीतता गया। भाई के अंतिम भोग की तिथि आ गई, जो हमारी हिंदू प्रथा में आखिरी दिन होता है विदा करने का। वो आ गया, सभी रस्में कर दी गई और मैं राय बना के भाई के साथ, उसने मुझे सुझाव दिया कि तुम दुकान पे सोना शुरू हो जाओ, क्योंकि घर से तो तुम रात को उठोगे तो माता पिता को पता चलेगा इनका मन बहुत कमज़ोर है। मैं देख रहा हूँ ये डर रहे हैं, दुखी भी हैं, रोते भी हैं, अकेले। अकेले बैठकर माँ और पिताजी को मैंने रोते हुए देखा है। सो इसीलिए तुम ये काम मत करना कि उनके मन को दुख पहुँचे। तुम ऐसा काम करना कि उन्हें भनक भी न पड़े, क्योंकि अभी ये अनजान है, अभी इन्हें मालूम नहीं है, इनका कोई दोष नहीं है। ये मोह करते हैं, इनका एक पुत्र चला गया। मैंने भाई की बात मान ली। मैं भाभी को उसके मायके छोड़ आया और दुकान पे सोने लगा। हम करीब 12 साढ़े 12 के बाद जाते, मैं ही जाता, लोगों की नज़रों में तो मैं ही जाता, वो कोई देखता थोड़ी था। तो मैंने उससे पहले जाके शमशान घाट में जो माली था उससे सारी बात कर ली कि भाई ऐसे
मैं रात को आया करूँगा, मैंने यहाँ कुछ पाठ का आयोजन करना है और आप रात को दरवाज़ा खोल दिया करोगे। वो मुझे थोड़ा सा जानता था, पहले भी मैं कभी फूल वगैरह ले आया करता था और उसको रुपया 2 रुपया दे आया करता था, वो खुश हो जाया करता था। सस्ता जमाना था, 1973, 70, 72 की बात है और मैं लगातार ही चला जाता था। तो वो कहने लगा, कोई बात नहीं पंडित जी, आप आ जाया करो। तो मैं उनके बच्चों को कभी 10 रुपये, कभी 5 रुपये लालच दे आता था, जिससे वो शांत रहते थे। जब मैं जाता वो दरवाज़ा खोल देते और दरवाज़ा बंद कर देते, मैं आराम से बैठ जाता। कभी 4, कभी 4:30, इतना वक्त हो जाता। मुझे वो क्रियाएं कराता अपनी देख रेख में और मैं सीखता चला गया, वो सिखलाता चला गया, वो बताता चला गया। 10-15 दिनों के बाद उसके साथ 2 व्यक्ति और साथ में आने लगे। मैंने भाई से पूछा, भाई ये कौन है? कहता, भैया ये तंत्र के मास्टर हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी साधनाएं की हैं और अब इन्होंने शरीर छोड़ दिया है और अब इनको इनके ढंग का उचित गर्भ मिल नहीं रहा है, इसीलिए अभी ये बिना शरीर के हैं और मैं इनसे कुछ सहायता तुम्हारी करवा देता हूँ। कुछ विधियाँ ये ऐसी जानते हैं जो मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा, ठीक है भैया। वो भी मुझे सहायता करने लगी। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो मेरे भाई को नहीं आती थी, विलक्षित बातें, जिन्हें देखकर तो पहले मैं भी हतप्रभ रह गया कि ऐसा भी होता है। कहते, आप सिर्फ देखते जाओ, इस संसार में क्या नहीं होता है, प्रभु की रचना में क्या नहीं होता है, बस आप सिर्फ करते जाओ। चलता गया, चलता गया, चलता गया और वहाँ चला जाता, वहाँ से मैं घर पे आ जाता, दुकान पे आ जाता, या कभी कभी सीधा गौशाला मंदिर में चला जाता। मंदिर में जाके स्नान वगैरह करके मैं घर पे लौट जाता। मेरा रोज का रूटीन बन गया था। कभी कभार बीच में, मुझे नहीं पता क्यों, वो छुट्टी कर दिया करते थे कि आज हम नहीं आएंगे। ठीक, मैं कारण नहीं पूछता, मैं भी न जाया करता, पहले से बोल देता मालिक को कि आज हम नहीं आएंगे, सो जाना जल्दी, इंतजार मत करना। ऐसे करीब भाई ने 100 दिन कहे थे, लेकिन बहुत देर तक चलता रहा। करीब 81 का साल पूरा हो गया और 81 के अंत में उन्होंने पूरी साधना करा के मुझे कहने लगे कि अब आप 2 महीने के लिए आराम करो, आगे के आपको बाद में कराएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें एक और व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो अभी हमें उपलब्ध नहीं है। इस दौरान छोटी मोटी चीजें, जैसे गागर भर जाती है तो पानी ऊपर से छलकने लगता है, भर गई, गागर में तो जगह है नहीं, ऊपर से ही छलकेगी और क्या होगा। तो गागर छलकती हुई कुछ लोगों को भी मैं चमत्कार दिखलाने लगा।
कुछ लोग मेरे पास आ जाते, बैठे होते कि चाय मंगा लो, ठीक है चाय मंगा लेता, घर पे चाय कह देता। कहते कुछ खाने पीने को तो मैं पूछ लेता क्या खाओगे, कहते जो मर्जी खिला दो। मैंने कहा बताओ क्या खाओगे, और वो जो कुछ कहते, दाल खाएंगे, भुजिया खाएंगे, काजू खाएंगे, बादाम खाएंगे, वो मैं हाथ करता और वो आ जाता। तो चर्चा फैलती गई सारी मंडी में, गुफ्तगू भीतर 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 सुलगती गई। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, मुझे तो पता था, लेकिन मैं शांत रहता। सुखी दुखी लोग भी मेरे पास आने लगे। कुछ मेरे पास, मेरा भाई मुझे कुछ पैसों के लिए कोई फार्मूला दे के जाता था, वो आपको बता देता हूं। जब मेरे पास पैसे खत्म हो जाते तो उन साधनाओं को करने के लिए कुछ दान पुण्य करना आवश्यक होता था। तो मैं भाई से कहता कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहता कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, उसका हल मैं कर दूंगा। तो मैं कहता कैसे हल कर दो? कहता कि आप ऐसे करो, वो मुझे कोई नंबर बता देता कि आप ऐसे करो, ये नंबर लगा लो और इसके पैसे आ जाएंगे, वो पैसे आप दान पुण्य में लगा दो, लेकिन देखो आपने लालच नहीं करना है। मैंने कहा भाई ठीक है। नंबर तो शायद आप समझते ही होंगे, धंधा तो अवैध ही है, लेकिन चले जाता है, लोग किए जाते हैं। तो मैंने रास्ते ठिकाने पूछे कि भाई ये काम कहाँ होता है, उन्होंने मुझे बता दिया कि ये गंगानगर भी होता है, डब्बो वाले भी होता है, यहाँ भी होता है। तो मैं चुप करके जाता, वहाँ पर उतने पैसे लगा देता और जितना मुझे ज़रूरत था आ जाता। मैं उसको दान पुण्य भी कर देता, थोड़े बहुत खुद भी मैं खा पी लिया करता था। ऐसे छोटे 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 चमत्कार मेरे जीवन में आने लगे और उसके साथ लोगों में, कोई कहता हाथ की सफाई है, कोई कहता है इसकी जेब में ही होता है, कोई कहता है इसने छुपा के ही रखा हुआ है। मैं हंसता और चुप हो जाता। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, ना कोई तर्क करता, ना कोई वितर्क करता। जो कोई कहता मैं उसको सिर्फ सुन लेता। मैंने कभी बहस नहीं की। चलते चलते वक्त बीतता गया और आगे की कड़ी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। धन्यवाद।